हेलो। हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। दोस्तों, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क। कहीं ना कहीं 5 से 6 चैप्टर इस किताब के पूर्णतः कंप्लीट हो गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, आपको खुशी मिलेगी। याद रहे, टाइम एंड वर्क में आपको बेसिक आना चाहिए, तब आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अब सर बेसिक कहां से पढ़ें? तो प्लेलिस्ट में जाना, आरएस अग्रवाल की, और टाइम एंड वर्क वहां से आप पढ़ लेना। हमारा कंप्लीट है टाइम एंड वर्क आरएस अग्रवाल का। तो प्यारे दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करेंगे सीधे क्वेश्चन से। थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, कुल मिलाकर 20 कराएंगे, तो 20 में 15 क्वेश्चन तो डिफिकल्ट होंगे कि ऐसी भाषा होगी जो आपने कभी पढ़ी नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो गुड इवनिंग सीमा जी, तनुज जी, सौरभ कुमार जी और बाकी सभी लोग। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ये आसान है। पहला मतलब बोनी तो आसानी से ही होती है। समझो, राम 16 दिनों में एक काम को पूरा करता है। मतलब राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। राम किसी काम को 16 दिन में करता है। लक्ष्मण को उसी काम को पूरा करने के लिए 20 दिन लगते हैं, तो लक्ष्मण को 20 डेज लगते हैं। हमसे कहता है कि वे 4 दिन एक साथ काम करते हैं। तो पहला उद्देश्य होता है एलसीएम। एलसीएम में ध्यान रखना, 16-20 का एलसीएम 80। अगर आप 160 भी लिख दो, 240 भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, हमेशा याद रखना तो भी आंसर सही होगा। यहां एक भी लिख दोगे उसके हिसाब से भी आंसर सही आएगा। 16 से भाग दोगे तो इसकी कार्य क्षमता 5 आएगी। 20 से भाग दोगे तो कार्य क्षमता 4 आएगी। इसे हम कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी के नाम से जानेंगे। अब हम क्वेश्चन की भाषा को समझें। वे 4 दिन एक साथ काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं? 9 काम करते हैं। एक दिन में 9 काम, 4 दिन में 36 काम किया होगा। कितने दिन में? 4 दिन में। तो 36 इसमें घटा दो तो बचा काम 44। बचा काम 44। अब कौन करेगा? कितने दिनों में लक्ष्मण शेष काम को पूरा करेगा? मतलब रिमेनिंग वर्क कौन कर रहा है? लक्ष्मण कर रहा है। इसकी कार्य क्षमता 4 है, 4 से भाग दे दो, शेष काम लक्ष्मण 11 दिन में करेगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 11 डेज होगा। क्योंकि हमने पहले बताया है कि बेसिक आपको आता होगा, यही माना जाएगा। क्वेश्चन देखिए, नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे भाई बाकी लोग कमेंट करके बताओ, क्या सबको क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? ऐसा कैसे नहीं हो सकता है मेरे भाई। हम भी स्क्रीन खोले हैं, यहां सामने 2-2 लैपटॉप चलते हैं मेरे भाई। आपको क्या लग रहा है कि एक लैपटॉप में जब आगे आता हूं तो इधर से उधर करता हूं? सब प्रॉपर हमें दिख रहा है यहां से कि क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए भारती राज जी, धन्यवाद। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो देखा जाए, अगर इसका बेसिक आपको नहीं आता तो आरएस अग्रवाल का हमने मोहब्बत से पढ़ाया हुआ है। एक्सरसाइज ए बी एग्जाम्पल सब कुछ वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, फर्जी क्वेश्चन। अब धैर्य रखना। अब इसकी भाषा देखो, धीरे धीरे भाषा बदलती जाएगी और चीजों को समझना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक सेशन नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस सेशन है और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेशन है। तो वेरी वेरी हेल्पफुल होने वाला है यूपीएसआई भर्ती वालों के लिए। देखो, 8 पुरुषों और 6 बच्चों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। पहली एक बात को समझो, जब भी किसी क्वेश्चन में और दिख जाए, और का अर्थ होता है प्लस, और का अर्थ होता है प्लस और एंड, और अगर ये वाला और लिख जाए तो इसका अर्थ यहां पर होगा इक्वल, जिसे हिंदी में या बोलेंगे। देखो, सब्जी मसाला एमडीएस लगेगा। देखो,
8 पुरुषों और 6 बच्चों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तो 8 पुरुषों, तो 8 मैन 6 चाइल्ड, 8 मैन 6 चाइल्ड द्वारा एक दिन में किया हुआ कार्य। 6 पुरुषों, 6 पुरुष तो 6 मेल, अच्छा ये दिख नहीं रहा होगा, यहां लिख देते हैं 6 मेल और 10 बच्चों द्वारा किए गए कार्य के बराबर है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, जब ये दोनों बराबर है बच्चा, तो आप देखो यहां 8 मैन है, यहां 6 मैन, यहां घटा दो तो 2 मैन आ जाएगा, इक्वल लगा हुआ है, समझ गए ना, ये चीज यहां लिखनी थी, दिख नहीं रहा था। 6 चाइल्ड 10 चाइल्ड, तो यहां हो गए कितने, 4 चाइल्ड। रेशियो ले लो m इज इक्वल टू 2 चाइल्ड के, तो m अपॉन सी 2:1 का रेशियो आ गया। हमसे कहता है तो एक पुरुष और एक लड़के की प्रतिदिन मजदूरी का संबंधित अनुपात क्या होगा, तो 2:1 होगा। देखो जो लड़का शब्द यूज कर दिया है उसकी जगह बच्चे शब्द यूज करना चाहिए था, कोई बात नहीं, भावनाओं में बह गया होगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मैन की एफिशिएंसी 2 होगी और चाइल्ड की एफिशिएंसी कार्य क्षमता 1 होगी। मतलब यह भी एक आसान क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। अब यहां से जंग की शुरुआत होती है और चीजों को समझना होगा। जो लोग पहले कभी बेसिक पढ़े होंगे आर.एस. अग्रवाल या और भी किताबें, तो अब उनसे हटकर क्वेश्चन आपको दिखेंगे। चलिए मोहित कुमार जी, आनंद कुमार जी, मोहब्बत से पढ़ो, ठीक है। अब एक बच्चा लिख रहा है कि आ गए सारे बेरोजगार। अब इस मासूम से बच्चों को नहीं मालूम है ये यूपीएसआई की भर्ती है, इसमें 70% बच्चा वो होता है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में होता है। सर ऐसा क्यों भाई, जो हाल ही में कांस्टेबल में लगा होता है कहीं ना कहीं या किसी और भर्ती में, वो यूपीएसआई का फॉर्म भरता है, पर इस मासूम से बच्चे को कुछ नहीं मालूम। सीधी सी बात है, मतलब ये बच्चा पूर्णतः निगेटिव मुझे लग रहा है। तो बाकी सब मोह माया है, मोहब्बत से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। चले, एक कंपनी में जो एक हफ्ते में 6 दिन काम करती थी, लगातार 2 हफ्ते श्रमिकों को भुगतान की गई कुल राशि 3,000 रुपए और 3,060 रुपए थी। अगर 10 पुरुष और 8 महिला सदस्यों ने पहले सप्ताह में काम किया और 12 पुरुष और 6 महिला सदस्यों ने दूसरे सप्ताह में काम किया, तो क्रमशः प्रत्येक पुरुष और महिला श्रमिकों को भुगतान की गई रकम ज्ञात करें। अब सोचो, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि एक मासूम क्वेश्चन है, समझना मगर प्यार से, धैर्य पूर्वक। अब देखो, एक कंपनी में जो एक हफ्ते में 6 दिन काम कराती है, मतलब एक हफ्ता नहीं, वो 6 दिन काउंट हो रहा है, ठीक है। लगातार 2 हफ्ते श्रमिकों को भुगतान की गई, तो पहले में राशि 3,000 दिया, पहले वीक में 3,000, मतलब पर डे का हिसाब 500 हो गया, क्योंकि 3,000 बटा 6 500 रुपए हो गया पर डे का बेसिस, बोलो हाँ। और फिर आप देखिए कि 3,060 रुपए दूसरे हफ्ता में, तो 6 से भाग दे दो, तो कहीं ना कहीं जब 6 से भाग दोगे तो 3,000, सॉरी हाँ, तो 3,060 बटा 5 करना है, तो ये 6 बार में, एक सेकेंड, दया 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 दया, 510 होगा, ठीक है। दोस्तों धैर्य रखना, चीजों को हम समझाते हैं मगर प्यार से। पहले में पैसा था 3,000, जब 6 से भाग दोगे तो 500 आएगा। दूसरे में 3,060 था, तो ये आ जाएगा 510, क्योंकि 6 से भाग दोगे। अब कंडीशन को देखो, पहले में कहता है अगर 10 पुरुष और 8 महिला सदस्यों ने पहले सप्ताह में काम किया, तो 10 पुरुष 10 मैन और 8 वुमेन ने पहले वीक में काम किया, तो एक दिन का जो उसका वेजेस होगा, कमाई होगी, वो 500 होगी। फिर दूसरे में कह रहा है 12 पुरुष और 6 महिला
दूसरे सप्ते में तो एक दिन का 510 होगा। अब अगर इसको सॉल्व करें तो कोई फायदा नहीं, दिमाग की बत्ती जलाओ। ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में देखा गया प्रत्येक पुरुष और महिला की श्रमिकों की भुगतान की राशि पहली 30-25 है, 30 रखोगे 300, 25 अट्ठे 200, 500 पहली इक्वेशन सेटिस्फाई। दूसरे में रखो 30 तो कहीं ना कहीं 360 और 25 रखोगे तो 150, 510, मतलब पहला ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। फिर भी कुछ लोग कहेंगे नहीं सर वाई दिस कोलावरी, तो कोई बात नहीं, हम ऑप्शन बी को रखते हैं। 270 हो गया और 33 का गुणा करोगे 8 में तो कहीं ना कहीं इवन आएगा। 270 और इवन मतलब वैल्यू आएगी, कभी लास्ट में जीरो नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया। 45 और 25 रखो, 45 तो 450 ये हो गया, 25 रखोगे 200 ये भी गलत हो गया, 30 रखो ये 300, 8 चौक 32, 320, कभी 500 नहीं आएगा। अर्थात आंसर इसका आएगा ए 30-25। मुस्कुराइए क्योंकि आंसर आया, मुस्कुराइए क्योंकि आंसर आया। बाकी डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। एक बच्चा लिखता है सिंपल इंटरेस्ट समाप्त हो गया क्या? मेरे भगवान प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, समाप्त हो गया। ठीक है, समाप्त हो गया सिंपल इंटरेस्ट। चीजें कराई जाएंगी, सौरभ वर्मा जी, किरण भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, चिंता मत करो, 2-4 दिन का और मौका चाहिए। चले तो तीसरा नंबर हो गया, यही सत्य है और इसको जानू। कहता है एक कार्यालय में काम को करते हुए n व्यक्ति वह काम 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब n व्यक्ति है तो सब्जी में मसाला MDH, ये हमें पहले भी मालूम है कि सब्जी मसाला MDH, बोलो हां। तो इसी वे में सॉल्व होगा गाइस। समझो, एक कार्यालय में काम को करते हुए n व्यक्ति वह काम 60 दिन में करते हैं, मतलब 60 व्यक्ति किसी काम को n दिन में करते हैं। फिर हमसे कह रहा है अगर 12 अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगे, तो जब 12 अतिरिक्त व्यक्ति लगे तो आप खुद सोचो, अब जो व्यक्ति हो गए वो n+12 हो गए। फिर हमसे कहता है वही काम 12 दिन में 12 दिन कम लगेंगे। 12 दिन कम लगेंगे तो पहले 60 लग रहे थे, अब 48 लगेंगे। देखिए कॉमन सेंस रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में भावनाओं में बह जाते हैं तो वहां गलत हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, धैर्य संयम विवेक रखिए। किशोर सैनी जी बात सुन लेंगे, थोड़ा धैर्य रखो, पहले समझाने दो। एक कार्यालय में काम को करते हुए n व्यक्ति 60 दिन में करेंगे और उसके बाद कह रहा है 12 व्यक्ति बढ़ा दो तो n+12 हो गए, और अब कह रहा है 12 दिन कम लगते हैं तो 60 में 12 कम कर दो 48। अब ये दोनों वैल्यू क्या बराबर हो जाएगी। हमसे कहता है शुरुआत में वहां कितने लोग थे, बस इसी इक्वेशन को सॉल्व कर दो, जो आएगा वही हमारा आंसर आएगा। 12 से ये 5 बार गया, 12 से ये 4 बार गया, अर्थात 5n बराबर 4n बार चौक 48। कहते हैं कि जो n की वैल्यू आएगी वो 48 आएगी। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 48 होगा। मुस्कुराइए क्योंकि आंसर आ गया। चलिए चौथे के बाद पांचवा बनाइए। हमने पहले बताया है कि ये यूपीएसआई के क्वेश्चन है, धैर्य रखना है। रंजन सिंह राजपूत, मेरे भगवान 50 तक पूरे कंप्लीट हो गए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर देखो, वरना आप कमेंट करना। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहां पर भी हमने कल पेस्ट कर दिया है। मेरे भगवान जाकर देखो, देवता है। दोस्तों पांचवा नंबर क्वेश्चन को करो मगर प्यार से। अब आपको वीडियो नहीं मिलना होगा कल वाला सिंपल इंटरेस्ट का, तो प्रकाश अवस्थी टेलीग्राम में जाकर चेक कीजिए, प्रॉपर लिंक भी भेज दिए गए थे। दोस्तों अब हम बढ़ेंगे एक कदम इस क्वेश्चन की ओर। धैर्य संयम और विवेक रखना होगा। एक काम अकेला मतलब एक काम अकेला ए 8 दिनों में पूरा कर सकता है।
अर्थात ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, ए किसी काम को 8 दिन में कर लेगा। बी उसे अकेला 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 10 डेज, बी उस काम को 10 दिन में पूरा कर लेगा। अगर वे दोनों एक साथ मिलकर इस काम को पूरा करते तो इसके लिए उन्हें पारिश्रमिक के रूप में 900 रुपए मिलते। अब एक चीज समझो, दोनों मिलकर, तो इसका एलसीएम ले लो, 8 10 का एलसीएम 40 होता है। 8 से भाग दोगे ए की क्षमता 5, 10 से भाग दोगे तो बी की क्षमता 4 हो जाएगी। ये एफिशिएंसी हो गई। एक बात को याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, दोनों स्टार्टिंग से बराबर समय के लिए काम कर रहे हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। बट अगर बराबर समय के लिए काम नहीं कर रहे होते तो बच्चा कहीं ना कहीं हमें क्या होती, तकलीफ होती आंसर बताने में। आई थिंक सो यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अब यहां समझो, देखो यहां पर ए और बी, ए की कार्य क्षमता 5 है, बी की कार्य क्षमता 4 है और दोनों स्टार्टिंग से लगे हैं, तो 40/9 दिन, मतलब दोनों में जो डेज है वो समान है, 40/9 40/9। तो रेशियो में वो जो समान डेज होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। कब? जब स्टार्टिंग से काम कर रहा होता है। कभी कभी ये होता है कि ए ने 4 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, तो जो व्यक्ति जितने दिन काम करता है फिर उसी हिसाब से पेमेंट होती है। फिर तो ये 5 और 4 का रेशियो गाइस यही बराबर किसके, 9 बराबर 900 के। इसका मतलब 5 बराबर 500 के और 4 बराबर 400 के। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 500 400 40/9। तो आप लोग खुद डिसाइड कीजिए ऑप्शंस ए होगा कि डी होगा। इट्स डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग। चलिए, तो सभी बच्चे सीख गए होंगे ये बात। बसंत जी झारखंड से। दोस्तों 5वें के बाद 6ठा नंबर करेंगे मगर प्यार से। खतरनाक क्वेश्चन है, धैर्य रखना, आंसर आएगा। याद रहे, इस टाइम एंड वर्क में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर हैं, तब इन क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है। देखो कहता क्या है, एक अनुबंध को 92 दिनों में पूरा किया जाना है। बराबर कार्य क्षमता वाले 260 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया। एक चीज समझो, कोई कार्य है जो कि 92 डेज में कंप्लीट करना है, बराबर क्षमता वाले 260 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया। सब्जी मसाला एमडीएच लगा रहे हैं, समझना, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 16 घंटे काम करता है। तो 260 व्यक्ति लगे और प्रत्येक व्यक्ति 16 घंटे काम करते हैं। 66 दिनों के बाद यह पाया गया, मतलब 66 दिनों के बाद यह पाया गया कि 4/7 काम हुआ। तो सब्जी में मसाला MDH अपॉन W1, तो 4/7 से भाग दे दोगे। अब एक चीज देखो, 66 दिन बाद यह पाया गया कि 4/7 काम हुआ, मतलब 66 दिन बाद यह पाया गया 4/7 काम हुआ, तो अभी काम बचा 3/7। और देखा जाए 92 में अगर 66 घटा देंगे तो 26 दिन बचे हैं। कितने दिन बचे हैं? 26 दिन बचे हैं। तो यह पाया गया कि पहले से ही काम कर रहे व्यक्तियों की कार्य क्षमता वाले कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को तैनात किया जाए ताकि काम समय पर पूरा हो जाए। समय पर पूरा हो जाए तो अतिरिक्त व्यक्ति तो पहले 260 थे, एक्स व्यक्तियों को और जोड़ दो और काम 3/7 कराना है। समय पर पूरा हो जाए तो 26, और कितने घंटे के हिसाब से ये लगे हुए हैं, तो ये 18 घंटे के हिसाब से। गाइस बस इसको कैलकुलेट करो, वो भी मुस्कुरा के। देखो कैसे, 7 से ये 7 गया, अब समझ लो बराबर है, वहां लिखा नहीं, जगह नहीं होती हमारे पास। 26 से ये 10 बार में, बोलो हां। और अब कुछ कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है हमको, पर आएगा।
3 से ये 6 बार में गया, 6 से ये 11 बार में गया, 4 से ये 4 बार में गया। अरे बोलो हाँ। अब कुछ करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो 40 440 हो जाएगा। 440 बराबर 260 प्लस एक्स। गाइस इसमें ये घटा दो तो कहीं ना कहीं 0, 180 आएगा, 180 आएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 180 आएगा। सभी लोग मुस्कुराइए क्योंकि आंसर आ गया। किशोर सैनी जी बहुत अच्छे मेरे भाई। देखिए हर एक चीज को समझाया जा रहा है मगर प्यार से। ये यूपीएसआई की मैथ है, थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है और जिसे हमें प्यार से पढ़ना होता है। भावनाओं में पढ़कर इसके आंसर नहीं आते प्यारे दोस्तों। तो आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया। एक बार यस बोलिए तब हम आगे बढ़ें युद्ध स्तर पे। यस बोलिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर दिखाया जाए इन मासूम से बच्चों को। 6 के बाद 7 नंबर। सभी लोग 7 नंबर क्वेश्चन को ट्राई करो। एक लेवल का क्वेश्चन रहते हैं, इन्हें समझना चाहिए। यहां 92 था, 66 दिन पहले काम किया तो बचे 26 दिन। पहले काम हुआ था 4/7, तो रिमेनिंग 3/7 कराना था। श्रेया एक काम को 1 दिन और 6 घंटे में पूरा कर लेती है। 1 दिन का मतलब 24 घंटे और 6 घंटे और तो 30 घंटे में श्रेया 30 घंटे में श्रेया किसी काम को 30 घंटे में पूरा कर लेती है। फिर बोल रहा है श्रीधा उसी काम को 2 दिन 12 घंटे में पूरा करती है। श्रीधा उसी काम को 2 दिन, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 दूना 48 और 12 60। इसका एलसीएम ले लो, 60 यहां आया, इसकी क्षमता 2 और इसकी क्षमता 1 आ गई। हमसे कहता है अगर वे एक साथ मिलकर काम करते तो वे पूरा काम कितने दिन में कर लेते। तो बच्चा ये तो आसान क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इनकी क्षमता 1 दिन की 3 है, सिर्फ भाग देना है। 60/3 जिसका आंसर 20 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 20 होगा। मुस्कुराइए क्योंकि आंसर आ गया। 7वें के बाद 8वां लगाइए मगर मुस्कुराकर। देखिए क्वेश्चन जो होते हैं हमेशा याद रखो, कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क तो टाइम एंड वर्क ही रहता है। हाँ लेवल बदलते रहते हैं और हमें प्रैक्टिस करनी होती है। आप इन सब चीजों को प्रैक्टिस कीजिए। देखिए अगर बन रहे तो अच्छी बात, नहीं बन रहे तो ट्राई करो। आप लोग क्या करते हो, दुनिया भर के सेट होते हैं फिर सॉल्व नहीं करते हो, बस वही चीज है। समझो मगर प्यार से। क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। आनंद और रवि एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब आनंद और रवि किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। रवि और चिन्मय उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। रवि और चिन्मय उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर हमसे कहता है जबकि चिन्मय और आनंद उसी काम को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो चिन्मय और आनंद उसी काम को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। रवि अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? कौन? रवि। अब मेरे प्यारे दोस्तों कुछ नहीं करना है, रवि पूछा गया है कितने दिन में करेगा। इसका ईमानदारी से एलसीएम लो जो कि 48 आएगा। 12 से भाग दोगे इसकी क्षमता 4 आएगी। 16 से भाग दोगे क्षमता 3 आएगी। 48 से भाग दोगे क्षमता 1 आएगी। अब चीजों को समझेंगे मगर प्यार से। क्या? मगर प्यार से। देखो कहीं ना कहीं हम इनको जोड़ेंगे तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार ए आएगा, 2 बार आर आएगा और 2 बार सी आएगा। देखा जाए पूरा जोड़ा तो 8 इनकी कार्य क्षमता आ गई। अगर हम यहीं पर देखें
कि 2 से भाग दे दे तो इन ए आर सी की जो कार्य क्षमता होगी वह 4 होगी। क्या होगी? वह 4 होगी। अब एक बात को समझो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर पूछा गया है रवि वाला, तो ए और सी की कार्य क्षमता क्या है? 1। ए और सी की कार्य क्षमता 1 है, इसका मतलब रवि की कार्य क्षमता क्या है? 3 है। इस 3 से भाग दे दो तो 48/3 16 इसका आंसर आएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 16 डेज हो जाएगा। चलिए, तो कहीं ना कहीं इस क्लास का टाइमिंग हमने फिक्स कर रखा है प्यारे दोस्तों, 5 बजे। धीरे धीरे इसको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इनमें धैर्य, संयम, विवेक रखना होता है, भावनाओं में बहकर आंसर नहीं आते हैं। तो आई होप ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, जिसका बेसिक क्लियर तो ये फर्जी क्वेश्चन। चले बढ़ेंगे 9 नंबर की ओर। दोस्तों मोहब्बत से करो इस क्वेश्चन को, मोहब्बत से। ये क्वेश्चन 1 स्टार का नहीं, 5 सितारा क्वेश्चन है। आप विश्वास नहीं मानोगे, 90% तैयारी करने वाले लोग इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, क्योंकि ये 5 सितारा क्वेश्चन है, ठीक है। एक स्टेप उठकर है, बेसिक का ये चाचा जी क्वेश्चन है, धैर्य रखना और समझाया जाएगा। याद रहे, अच्छी क्वेश्चंस आते हैं अर्थमेटिक, यूपीएसआई में अच्छी आती है, मजाक नहीं करवाते हैं यूपीएसआई में अर्थमेटिक वाले में। समझो, अमीन, बासा और चीज एक काम को क्रमशः 90, 40, 12 दिन में कर सकते हैं। नब्बे, 40 और 12 दिन में कर सकते हैं। इसका एलसीएम लोगे गाइस तो 360 होगा। यहां तक हमें कोई तकलीफ नहीं। भाग दो, इसकी क्षमता 4, इसकी क्षमता 9 36 9, 12 से भाग दोगे तो 30 आएगा। ये कार्य क्षमता होगी। पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी पढ़ा चुके हैं इसका, जो कि सारे टफ क्वेश्चन थे, हमने पहले ही बताया है। अब देखो, ये चीज तो हो गई, लेकिन वे तय करते हैं कि एक दिन में एक ही व्यक्ति काम करेगा और अपने पारिश्रमिक के रूप में 240 रुपए प्राप्त करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली राशि क्या है? एक बात को समझो, यहां जो क्वेश्चन है वो अल्टरनेट के हिसाब से हो गया है। अगर इस क्वेश्चन में हम भावनाओं में बहेंगे, हमारे आंसर गलत हो जाएंगे। भावनाओं में बहेंगे तो हमारे आंसर गलत हो जाएंगे। अब समझना, अल्टरनेट का ये क्वेश्चन है, किताब खोल के तो आंसर सब बताएंगे, धैर्य रखो और चीजों को समझो। अल्टरनेट का क्वेश्चन है, समझना मगर प्यार से। देखा जाए कि अगर मैं एबीसी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, अगर एबीसी तीनों मिलकर काम करें अल्टरनेट में, एक दिन इसने काम किया, एक दिन इसने, एक दिन इसने, मतलब 3 दिन में जो काम होगा वो 43 यूनिट होगा। बहुत अच्छे समझना, क्योंकि अल्टरनेट क्वेश्चन है। पहले ए ने काम किया 4, फिर बी ने 9 किया, फिर सी ने 30 किया, तो 3 दिन में 43 यूनिट काम हो गया। काम कराना है 360, अगर मैं इससे 40 से भाग दूं तो 9 बार पे नहीं जाएगा, 8 से गुणा करो। किससे गुणा करो? 8 से गुणा करो। 8 त्रिका 24, 24 हो गया, इसको गुणा कर लो तो ये आएगा 8 त्रिका 24, 2 हासिल, 8 चौक 32, 2 344, 344 आ गया। मतलब 24 दिन में 344 हो गया। ये जो 3 दिन का मतलब है कि पहले दिन ए ने काम किया, फिर दूसरे दिन बी ने काम किया, फिर तीसरे दिन सी ने काम किया, ये इसका अर्थ हुआ, ठीक है। अब एक चीज समझो, 344 काम हो गया, फिर नेक्स्ट डे एक दिन के लिए आएगा, एक दिन ए आएगा, और इसके बाद क्योंकि तो ए आकर 4 यूनिट काम कर जाएगा। ए आकर क्या कितना काम कर जाएगा? 4 यूनिट कर जाएगा।
फिर नेक्स्ट डे कौन आएगा, बी आएगा, एक दिन काम करेगा और बी आकर एक दिन में 9 यूनिट काम कर जाएगा। इसको जोड़ो, जब आप जोड़ोगे 344 9 353 4 357 357 यूनिट काम हो गया। अब काम बचा 3। सी कहता है कि मैं एक दिन में 30 काम करता हूं, तो 1/30 दिन में वह एक काम करेगा। काम कराना है 3, तो 3 का ऐसे गुणा कर दो, मतलब 3 यूनिट काम 1/10 दिन में कौन करेगा, सी करेगा। जो व्यक्ति इस चीज को समझ गया होगा उसे ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। फिर से समझो, ए किसी काम को 90 दिन में, बी 40 दिन में, सी 12 दिन में। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम जो कि 360, एफिशिएंसी 4 9 30 आया। एकांतर क्रम का क्वेश्चन है, अर्थात अल्टरनेट का। पहले दिन ए ने काम किया, फिर दूसरे दिन बी ने, फिर सी ने, तो तीनों को जोड़ लिया। 3 दिन में 43 यूनिट काम हुआ। देखा जाए एबीसी हमने ऐसे इसलिए लिख दिया। अब एक चीज देखो, 3 दिन में 43 किया, 43 से भाग दोगे तो 8 पॉइंट समथिंग बार में जाएगा, इसलिए दोनों साइड में 8 का गुणा कर लिया। ऐसा करने के बाद देखा गया कि 24 दिन में 344 यूनिट काम हो गया। 344 यूनिट काम हो गया। उसके बाद फिर ए आया, एक दिन में 4 यूनिट, बी आया एक दिन में 9 यूनिट, 357 काम हो गया। पर काम कितना है, 360। अब बारी है सी की। सी कहता है मैं एक दिन में 30 लड्डू बनाता हूं। एक दिन में जब 30 लड्डू बनाता है तो 1/30 समय में 1 लड्डू बनाएगा। बनाने 3 है, दोनों साइड 3 का गुणा कर दो, ये हो जाएगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, अभी भी नहीं सॉल्व होगा। अब जो लोग आंसर तुरंत दे दिए वो अच्छे बच्चे हैं, नो डाउट। अब कह दो सर आप और फर्जी करा दो, हम वो उन टीचरों में नहीं है, हम समझाते हैं। अब एक चीज समझो, देखा ये जाए, ए ने 8 दिन और एक दिन ये 9 दिन काम किया। ए ने 9 दिन काम किया, बी ने 8 और एक दिन ये, बी ने 9 दिन काम किया। सी ने 8 और ये 1/10, 8 से ही 1/10, मतलब 81/10 दिन काम किया। किसने, सी ने। अब एक बात को और समझो, क्यों, ए की कार्य क्षमता 4 है तो 4 का गुणा कर लो, बी की कार्य क्षमता 9 है तो 9 का गुणा, क्योंकि जो जितना काम करेगा उतना ही। भाई 9 दिन काम किया और एक दिन में 4 लड्डू, 9 दिन में 36, एक दिन में 9 लड्डू, 9 दिन में 81। समझ गए ना। अब उसके हिसाब से पैसा बढ़ता है। धैर्य रखना, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। 9 से 9 गया और ये वैल्यू 9 आ गई, 0 से 0 गया। अब देखा जाए ये 4 आ गया, ये 9 आ गया, ये 27 आ गया। इसको जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं 40 यूनिट आ जाएगा। यही 40 यूनिट बराबर 240 के, एक बराबर किसके, 6 के, एक बराबर 6 के। 6 का यहां गुणा कर दो, 6 चौक 24, 6 का गुणा कर दो 54 और 6 का गुणा कर दो 7 42, 4 हासिल, 6 दूनी 12 और 4 16। ये आंसर आएगा 24 54 162। अब कुछ मासूम बच्चे सोच रहे होंगे सर हम तो इससे पहले कर लेते, हम ये कर लेते, हम वो कर लेते। नो डाउट आप कर लेते, आप महान है। पर मेरे प्यारे दोस्तों याद रहे ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है, कोई मजाक नहीं है। हमने पूर्णतः 2 बार कॉन्सेप्चुअल समझाया। अब जैसे एक बच्चा सबसे पहले आंसर दिया था, उसने कितना, 25 54 162। अब वो खुद ही समझे कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। 25 तो ऑप्शन में भी नहीं है, कोई बात नहीं, होता है ऐसा, बच्चों से होता है। 24 54 162 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हमेशा याद रखो मेहनत होती है इनमें, मजाक नहीं होता। मेहनत और मजाक में अंतर होता है, हमेशा याद रखो। ठीक है, चले तो ये क्वेश्चन 5 स्टार का है, सभी लोग 5 सितारा लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 10 करो मुस्कुराकर। क्वेश्चन नंबर 10 करो मुस्कुराकर। इस क्वेश्चन को 5 सितारा लगा के दोबारा देखना, सीख जाओगे। मैंने पहले बताया है कि बेसिक जिनका क्लियर है उसके लिए यह सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
क्यों? क्योंकि ये यूपीएसआई के क्वेश्चन है, कोई मजाक नहीं है, ऐसे 2 स्टार नहीं लगेंगे, मेहनत करनी पड़ती। दोस्तों बीच में सर्वर चला गया था तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। पूजा एक काम करने में चारू से 3 गुना ज्यादा और बानो से दुगना ज्यादा वक्त लेती है। ये वक्त है, कौन लेती है? पूजा एक काम करने में चारू से 3 गुना, पूजा चारू से 3 गुना मतलब 3:1 का रेशियो हो गया ज्यादा, और बानो से 2 गुना ज्यादा वक्त लेती है। किससे? बानो से 2 गुना ज्यादा वक्त लेती है। कौन? पूजा। कौन? पूजा। अब एक चीज समझो, ये समय का मैटर है, ये टाइम का मैटर है, खेला एफिशिएंसी में होता है। समझो, बराबर कर लो समय, यहां 2-2 का गुणा कर लो, यहां 3-3 का कर लो। ऐसा करते ही ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये समय का रेशियो आ गया। अगर हम कार्य क्षमता की बात करें तो 1/6, 1/2, 1/3, जिसका एलसीएम 6 होगा, ये 1 आएगा, ये 3 आएगा और ये 2 आएगा। बोलो हाँ। 1-3-2 का रेशियो इसकी एफिशिएंसी में आएगा, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि जो एफिशिएंसी होती है, जिसे कार्य क्षमता कहते हैं, वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके? टाइम के। क्योंकि बार बार बोला है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। यदि तीनों एक साथ काम करे तो 2 घंटे में काम हो जाता है, 1 घंटे में वह 6 यूनिट काम करता है। 1-3-2 मतलब 6, 2 घंटे में वह 12 यूनिट काम करेगा, जिसे हम टोटल वर्क की नजर से देखेंगे। किसकी नजर से देखेंगे? टोटल वर्क की। कह रहा बानो को पूरा काम अकेले करने में कितना वक्त लगेगा? मेरे प्यारे दोस्तों, बानो की जो कार्य क्षमता है वो 2 है। बोलो हाँ। बानो की कार्य क्षमता 2 है, तो बस 12 यूनिट में 2 का भाग दे दो, 6 आएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 6 हो जाएगा। मुस्कुराइए क्योंकि आंसर आ गया। चलिए, आई होप सभी को यह चीज समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत प्रॉपर वे से क्वेश्चंस होते हैं, ये कोई मजाक नहीं होता। गलत कह रहे हैं लौकुश कुमार जी? चलिए चंदन जी। दोस्तों तो चीजें समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन था। 10 के बाद चलेंगे 11 नंबर, एक खतरनाक लेवल का क्वेश्चन आपके सामने। अब देखो, आप कितने भी ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना, ईमानदारी से अपने दिल में हाथ रख के बताना, क्या कभी ऐसा क्वेश्चन किसी टीचर ने ऑफलाइन में कराया? मैं खुद नहीं कराता ऑफलाइन में ये वाला क्वेश्चन। 425 लीटर कंटेनर, क्योंकि बच्चा ये टाइम एंड वर्क, क्या दिमाग लगाओ, समझ गए। अब ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो सोचो कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें दिमाग लगेगा, ठीक है, और कोशिश लगेगी। तो ये अच्छे क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं, इन्हें मोहब्बत से कराएंगे और धैर्य से समझाएंगे। चलिए प्यारे दोस्तों, ये एक खतरनाक क्वेश्चन है। कहता है 425 लीटर के एक कंटेनर को 2 पाइप के जरिए रसायनों से भरा गया। पहले पाइप को दूसरी पाइप से 5 घंटे अधिक खुला रखा गया। अब एक चीज समझो, 425 लीटर के एक कंटेनर को 2 पाइपों के जरिए रसायनों से भरा गया। पहले पाइप को दूसरे पाइप से 5 घंटे अधिक खुला रखा गया। पहले पाइप को दूसरे पाइप से 5 घंटे अधिक खुला रखा गया। एक चीज समझो, अगर मैं टाइम की बात करूं, जिसे समय कहते हैं, समय बी अगर x समय लेगा तो a जो समय लेगा वो x + 5 घंटे लेगा। बोलो हाँ।
x प्लस 5 घंटे लेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर पढ़ते हैं, कह रहा पहले पाइप को दूसरे पाइप से 5 घंटे अधिक खुला रखा गया। ठीक है, अगर पहला पाइप उतनी देर के लिए खुला रहा जितनी देर के लिए दूसरा पाइप खुला रहा, मतलब दोनों इक्वल समय के लिए खुले रहे, और दूसरा पाइप भी तब तक के लिए खुला रहा जब तक पहला खुला रहा। ठीक है, दोनों इक्वल हो गए, भाषा ही है। तो पहले पाइप द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा दूसरे पाइप द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा से आधी थी। अब देखो एक चीज समझो, दोनों ने समान समय लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और पहले द्वारा जो रसायन भरा गया दूसरे द्वारा जो रसायन भरा गया उससे क्या आधी थी। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है आधी थी। मैं कौन कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है। तो बच्चा जब वह आधी थी, इसका अर्थ हुआ कि पहले की कार्य क्षमता 1 होगी और दूसरे की कार्य क्षमता 2 होगी। सर वाई दिस कोलावरी, मैं बता रहा हूं ना, सीधी सी बात है। हम 2 लड्डू बनाते हैं जितने समय में, उतने ही समय में आप 1 लड्डू बना रहे हो, तभी क्योंकि दोनों द्वारा समय इक्वल लिया गया है। दैट्स वाई एफिशिएंसी ये होगी 1:2, 1:2, मतलब ए की कार्य क्षमता सेम टाइम में 1 होती है और बी की जस्ट डबल होती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहां मेरा कोई रोल नहीं, समझ गए होगे। अरे तुम मुझसे आधे हो सेम टाइम में, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं 2 गुना हूं तुमसे, बस यही चीज होता है। अब समझो, ठीक है, अगर दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टंकी 17 घंटे में भर जाएगी। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टंकी 17 घंटे में भर जाएगी। तो दूसरा पाइप कितने समय के लिए खुला रहा था, हमें x की वैल्यू चाहिए। सोचो कैसे करोगे, सोचो 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 कैसे करोगे। अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 17 घंटे में भर जाती है। देखो कई तरीके हो सकते हैं, अभी आप सिंपल वे में समझ लो मगर प्यार से। देखो टोटल है 425 लीटर, अगर हम लीटर को लेकर करें तो 425 लीटर डिवाइड बाय 17, ऐसा करने से ये पूर्णतः कटेगा 17 दूनी 34, 2 34, 17 दूनी 12 में से 4 गया तो 8 आएगा, 185 नहीं 85, 25 बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा। मतलब जो 25 आया है वो एक तरीके से एफिशिएंसी हो जाएगी टोटल, मतलब इन दोनों की जो टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो 25 हो जाएगी। ध्यान रखना, अच्छे समझ में आएगा। देखो 17 घंटे में 425 लीटर भरते हैं, इसका मतलब 1 घंटे में 25 यूनिट काम हो रहा है, और 25 यूनिट का मतलब एफिशिएंसी हो गया। फिर समझो 425 लीटर 17 घंटे में भरते हैं तो 1 घंटे में कितना भर रहे होगे, 25 यूनिट। जब 25 भर रहे हो तो ये कार्य क्षमता है, मतलब ए और बी की एफिशिएंसी ये 25 है, इसे 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड कर लो। तो जब डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 25/3, तो ये 50/3 हो जाएगी, और 25/3 तो ये 25/3 हो जाएगी। सर कैसे, बच्चा जानता है कि 25 गुणे 1/3 ऐसे लिखेंगे और 25 गुणे 2/3 ऐसे लिखेंगे। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन छुपा ले, ऐसे कर ले, ये चीज सभी लोग समझ गए होंगे। अब कुछ नहीं करना है, अब समय भी मालूम है, कार्य क्षमता भी मालूम है, समय भी मालूम है, कार्य क्षमता भी मालूम है, और टोटल काम हो रहा है 425 लीटर। तो बस गुणा कर लो 25/3 ऐसे, x + 5 समय में, 50/3 ऐसे x टाइम पर, और काम हो रहा है 425 लीटर। बढ़िया क्वेश्चन है, मुस्कुराइए क्योंकि आंसर आएगा आज ही। गुणा कर लो तो ये 25x हो गया, 125 हो गया,
ये 50x हो गया और ये 3 का गुणा कर दो 1275 हो गया। देखा जाए ये 75x हो गया, ये यहां घटा दो, जब घटाओगे तो कहीं ना कहीं ये आ जाएगा 50 और 1150 आ गया। दिख रहा है ना, अभी भी जगह है तो क्वेश्चन हटा दें, एक सेकंड मेरे भाई। और अब 25 से काट दो, 25 से ये 3 बार में जाएगा, 40 6 46 बार में जाएगा, 40 6 46 बार में जाएगा, तो x बराबर 46/3 आएगा। भाग दे दो, भाग दोगे तो 14 तिया 42, 15 तिया 45, 15 अप्रोक्स में आएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 15 हो जाएगा। तो ये एक खतरनाक क्वेश्चन था जिसको कराता हुआ ये मासूम सा टीचर यानी मैं। देखो एक बात याद रखो कि इसको मोहब्बत से पढ़ना है, एक इसका लेवल होता है। यूपीएसआई की ये वो क्वेश्चन है जो टफ है, इन्हें बेसिक से नहीं, बेसिकली तो आरएस अग्रवाल है, वो बच्चे पढ़ रहे हैं। देखिए हमेशा याद रखो, आजकल यूट्यूब में बच्चा वो क्वेश्चन पढ़ना चाहता है जो उसको आता है। याद रहे ये खतरनाक क्वेश्चन है, हमने पहले बताया। आप पूरे ऑफलाइन पूरे भारत में कहीं पढ़ लेना, शायद ही कोई टीचर इतना बड़ा क्वेश्चन आपको कराएगा। क्यों? पेपर में यही आता है, आपको वो कराएगा। ए किसी काम को 4 दिन में करता है, बी किसी काम को 10 दिन में करता है, तुम्हें सिर्फ उसी से खुशी मिलेगी। इसीलिए उसके खुशी वाले, सीधी सी बात है, आप समझ सकते हो कि क्या होगा। समझे कि नहीं समझे? तो ये पेपर में आ रहे, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, मैं भी तुम्हें हंसाना खिलाना चाहता हूं कि 100 लोग लाइव भी देखें, ऐसे क्वेश्चन कराना चाहता हूं, पर मैं मजबूर हूं मेरे भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता अपने साइड से। ठीक है, तो ये एक खतरनाक क्वेश्चन कराता हुआ मासूम सा टीचर, इसको दोबारा देखना, तिबारा देखना। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन को करो। देखिए यूपीएसआई में तभी तो बोला जाता है, कट ऑफ पासिंग मार्क्स वाला भी तो रहता है, इसीलिए तो बोला जाता है जब भाई टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। अरे आप कोई भी एक पेपर लगा के देखो ना, 2017 में कैसे पूछे गए। अब तैयारी करने वाले तो कुछ भी तुमसे कहेंगे, हम तो पैसा भी नहीं ले रहे भाई, ना ही हमने किसी से कहा कि ये कोर्स बाय कर लो, यूपीएसआई के लिए बहुत बढ़िया होगा, कभी नहीं कहा हमने। सीधी सी बात है, हम तो सिर्फ पढ़ाते हैं यूपीएसआई को। तो ये एक टफ क्वेश्चन था, पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 को समझेंगे, ये हलवा भी आता है। अब कुदरत है किसी के सेट में ऐसा हुआ, रोजाना 3 घंटे अध्ययन कर एक छात्र अपना सबक या कोई कार्य 20 दिन में सीख सकता है। सिंपल सा है, 3 घंटे अध्ययन करके कोई कार्य 20 दिन में सीख सकता है। अगर वह रोजाना 4 घंटे अध्ययन करे तो वही सबक कितने? अब किसी की किस्मत है तो उसके में ऐसे आ गए। अब ये फर्जी क्वेश्चन है, 4 से भाग दो 5, यही पढ़ाते हैं टीचर, और क्या हम भी पढ़ाएंगे। खत्म, 15 आंसर आ गया। तो चीजों को सीखो मगर प्यार से। फिर से एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। यह क्वेश्चन 2 पार्ट में है, अभी आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद ही अपने जीवन में आपने ऑफलाइन कोचिंग में कभी किसी टीचर से इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा। मेरे शब्द समझना, शायद ही अपने जीवन में। और ये यूपीएसआई में पूछा गया है। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क के कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आप खुद देखिए। एक लैंप जलाने वाले को गैस के 100 लैंप जलाने हैं, मतलब दिए नहीं जलाए जाते हैं, वो आप लैंप समझो। ठीक है, गैस के 100 लैंप जलाने। एक लैंप पोस्ट से अगले तक जाने के लिए 60 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, अब एक चीज समझो, अगर आपको 100 लैंप जलाने हैं, 100 लैंप जलाने हैं, पहले बात समझना, तो 100 लैंप जलाने में 99 गैप होंगे। सर गैप कैसे? जैसे 4 व्यक्ति खड़े हैं, 1 2 3 4, गैप देखो 1 2 3, मतलब जितने व्यक्ति हैं उससे एक
कम कर दोगे तो उतने गैप होंगे। अगर 100 लैंप जलाने हैं आपको तो उनके बीच जो हम चलेंगे वो 99 गैप होंगे, 99 गैप होंगे। और हमसे खुल के कह रहा है कि एक गैप जो दूरी है वो 60 सेकंड के बराबर है। एक गैप में चलने में 60 सेकंड लगता है, मतलब 1 मिनट का टाइम। जैसे 99 गैप है तो 99 मिनट समय लग जाएगा लैंप जलाने में। अभी जो भाषा है उसके हिसाब से बढ़िया क्वेश्चन है, 5 सितारा लगा लो। एक लैंप जलाने वाले को गैस के 100 लैंप जलाने हैं, ठीक है। एक लैंप पोस्ट से अगले तक जाने में 60 सेकंड लगते हैं, ठीक है, मतलब 1 मिनट लगता है। हर एक लैंप में प्रति घंटा 12 घन फीट गैस जलता है, वो बात की बात है। यदि वह पहला लैंप शाम को 7 बजे जलाए तो जब वह आखिरी लैंप जलाता है तब तक कितना गैस जला होगा। अब मेरी बात को सुनो, जो सबसे पहले लैंप जलेगा वो 99 मिनट तक जलेगा। बोलो हां। जो सबसे पहले जलाओगे गैप वो 99 मिनट, फिर उसके बाद वाला वो 98 मिनट, फिर उसके बाद वाला वो 97 मिनट। ऐसे चलते चले जाओगे क्योंकि 1 तक पहुंच जाओगे। सर क्यों? क्योंकि 100 लैंप है, जो 100वां नंबर जलाओगे तो उसका तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। मेरी बात को समझो। अरे बोलो हां। 99 से 1 तक जाओगे। अब देखो टोटल कितना मिनट जल रहा है। देखो एक बात को अभी फिर से समझो, हर एक लैंप में प्रति घंटे 12 घन फीट गैस जलता है। मतलब जो पहला लैंप है वो 99 मिनट खेला होगा, जो दूसरा लैंप होगा वो 98, एक मिनट कम होता चला जाएगा ना है, और जो अंत में पहुंच जाएंगे जिसको जलाया वो मुद्दा ही खत्म, वो तो 0 होगा, उससे पहले वाला 1 मिनट लेगा, ठीक है। तो यहां से हम मिनट को कैलकुलेट करेंगे। वी नो दैट n/2 n+1 का फॉर्मूला होता है, कौनो पढ़ाता ही नहीं। 99/2 जोड़ोगे तो ये 100 हो गया, तो 99 × 50 इतने मिनट का समय लगेगा। इतने मिनट का क्या लगेगा? समय लगेगा। प्यारे दोस्तों अभी धैर्य रखना। अब एक चीज समझो, हमको एक चीज बोल रहा है कि एक लैंप प्रति घंटे 12 घन फीट गैस, मतलब 60 मिनट में 12 घन फीट, मतलब 12 घन फीट गैस का इस्तेमाल करता है। पर हमें जो लैंप जलाने में समय लगा है वो ये लगा है। एक चीज समझो, अगर मैं 12 से भाग दे दूं, दिख रहा है ना, 12 से भाग दे दूं तो 5 मिनट में 1 घन फीट, तो इसे ऐसे भी लिखा जाता है, घन ऐसे लगा दो। और अगर 50 कर दूं, क्योंकि यहां देखो 50 है तो यहां 0 आ जाएगा। बोलो हां। फिर यहां देखो साथ में 99, क्योंकि टोटल मिनट ये है, तो 99 का इथे, 99 का उथे, 990 फीट गैस आपकी लग जाएगी। अब बहुत से बच्चों को यह क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। बोलो हां। सभी लोग बताओ, यह क्वेश्चन समझ में आया? प्यारे दोस्तों ईमानदारी से बताओ, यह वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? सभी लोग जल्दी से सत्य बोलना, सत्य। एक बार रिपीट करेंगे, क्यों? क्योंकि ये खतरनाक क्वेश्चन है। भैया ओरिजिनल क्वेश्चन पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ोगे, हम अपने लॉलीपॉप कराएं तो तुम्हें खुशी मिलेगी। देख लो ओरिजिनल क्वेश्चन है, समझो। टाइम एंड वर्क में ओरिजिनल क्वेश्चन है, समझो। एक लैंप जलाने वाले को गैस के 100 लैंप जलाने, नहीं 100 दिए जलाने हैं, ये समझ लो। एक लैंप पोस्ट से अगले तक जाने में 60 सेकंड लगता है। अगर 100 लैंप जलाओगे तो 99 उनके बीच गैप होगा। जैसे 4 फिंगर हैं तो 3 इनके बीच गैप होता है, वैसे 100 लैंप है तो उनके बीच का जो गैप है वो 99 गैप है। एक गैप 60 सेकंड, तो 99 गैप 99 मिनट के होंगे। ये कॉमन सेंस है। मतलब पहला जो लैंप जलेगा वो 99 मिनट तक जलेगा, दूसरा फिर 98, फिर तीसरा 97, क्योंकि एक ही मिनट अंत तक पहुंच रहे हैं। फिर हमसे कहता है हर एक लैंप में प्रति घंटे 12 घन फीट गैस जलती है, मतलब 60 मिनट में 12 घन फीट गैस जलती है। बस इसमें मेन काम है ये मिनट को कैलकुलेट करना, ये मिनट को कैलकुलेट करना, जो कि हमने किया है
99/2 इंटू 100, तो ये चीज हो गई कितना, इतना मिनट। बस यही चीज सीखना है। 60 मिनट में 12 घन फीट होता है। बच्चा जानता है कि 99 इंटू 50 करना है, तो बाकी कैलकुलेशन जैसे बताइए वैसे किया। खुशी मिली तो अच्छी बात, नहीं मिली तो और अच्छी बात। हम आपको बता दे, विश्वास दिला दे, इस वीडियो को जो क्वेश्चन देखेगा, ये वीडियो देखना बहुत व्यूज लाएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ही तो टफ क्वेश्चन है। जब ढूंढेगा, किताब खोलेगा और इसका सॉल्यूशन जय हिंद जय भारत तब देखेगा। हम बता रहे हैं ना, हम जानते हैं इन सब चीजों को। चलिए, सस्ता क्वेश्चन फिर से आ गया। इस क्वेश्चन को देखने के लिए कोई नहीं आएगा 14 नंबर को, पर जो ये 13 नंबर है इसी को देखेगा। जिसको नहीं समझ में आया वो दोबारा देखे, तिबारा देखे इस क्वेश्चन को, तब समझ में आएगा। कोई मजाक नहीं है। मैं चाहूं तो एक एक क्वेश्चन के लिए स्पेशल एक एक वीडियो बनाऊं, पर नहीं, सारे टफ क्वेश्चन हम कराएंगे, बस आपको देखना है। गलत कह रहे हैं गौरव जी? चले, 14 नंबर क्वेश्चन जो कि एक हलवा क्वेश्चन है, इसे सीखो मगर प्यार से। क्या क्या धैर्य रखो। कहता है 5 मजदूर दिन में 12 घंटे काम करते हुए एक कार को 30 दिन में पूरा करते हैं। सब्जी मसाला MDH। 5 मजदूर किसी दिन में 12 घंटे काम करते हुए एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। फिर कह रहा है दिन में 12 घंटे काम करते हुए 15 मजदूर को इसका आधा काम, दिन में 12 घंटे काम करते हुए 15 मजदूर इसका आधा काम। तो MDH में आप समझ गए, आधा काम कितने दिन में करेगा। बस कैलकुलेशन है, नथिंग। ये फर्जी क्वेश्चन की श्रेणी में आया। अब किस्मत है तो फर्जी है। देखो 5 गुणे 12 गुणे 30 ऐसे कर लो, 12 ऐसे, 2 ऊपर जाएगा तो ये भी 30 हो जाएगा, गुणे D। 12 30 काट दो, D बराबर 5 दिन। इसका आंसर 5 दिन आएगा। बोलो हां। युद्ध स्तर पे बताइए 5 दिन समझ में आया? हम अच्छे जानते हैं कि सस्ते क्वेश्चन को सभी प्यार करते हैं। चलिए, और ये 15 नंबर देखो, अभी 15 ही कराएंगे। सर क्यों ऐसे? सोचा था कि 25 कराएंगे पर 15 कराएंगे। रीजन है कि 6 बजने वाला है और थोड़ा सा हमें काम भी है, समय ज्यादा लग गया 15 क्वेश्चन कराने में, क्योंकि कई टफ थे। तो 15 तक ही रहेंगे, इसके बाद वाले में हम ला देंगे। ठीक है, धैर्य रखो। कहता है रोहन एक काम को 16 दिन में पूरा करता है। रोहन एक काम को 16 दिन में पूरा करता है और रोहित रोहन से 2 गुना कार्यक्षम है। मतलब कार्य क्षमता वाला। तो रोहित कितने दिनों में काम पूरा करेगा? समझो, रोहन एक काम को 16 दिन में, तो रोहन किसी काम को 16 दिन में करता है। रोहित रोहन से दुगना कार्य क्षमता है। रोहित इसकी कार्य क्षमता 1 तो रोहन की 2 है, तो कितने दिन में? अब किस्मत है। अब एक चीज समझो, हम आपको हल्का बेसिक बताते हैं। जैसे A किसी काम को 10 दिन में करता है, B उसी काम को 15 दिन में करता है। तो नियम कहता है इसका एलसीएम लोगे 30, 10 से भाग दोगे यहां 3 आएगा, 15 से भाग दोगे 2। इसी को हम कार्य क्षमता बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्य क्षमता बोलते हैं। मेरी बातों को मोहब्बत से समझना मेरे प्यारे दोस्तों। और 3 2 5 से भाग दे देते हैं तो ये 6 आता है। अब एक चीज देखो, कहीं ना कहीं 3 का 10 में गुणा करते हो, देखो वही टोटल वर्क आ रहा है। 2 का 15 में गुणा करोगे, देखो वही टोटल वर्क आ रहा है। बस यही समझाने के लिए लिखा था। कहने का अर्थ है 1 का 16 में गुणा करोगे तो 16 आएगा, 2 का किस में करोगे? 8 में। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 8 हो जाएगा। कुछ समझे कि नहीं समझे? बोलो हां। प्यारे दोस्तों, अभी के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि अभी और क्वेश्चन कराने हैं और सेशन लाने हैं। तो मोहब्बत से पढ़िए, अच्छे सीखिए और आपको एक एक चीज समझाया जाएगा। धीरे धीरे पढ़ेंगे पर डेली पढ़ेंगे, जिससे हम अच्छे से चीजों को सीखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।
आई होप आप इसको शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचाएंगे। कहीं ना कहीं ये किताब का 7वां चैप्टर चल रहा है, कोशिश रहेगी कि हम इसी महीने या अगले महीने तक कंप्लीट कर देंगे इस किताब को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।